हाँ, मैं सुभाष चंद्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर हिंदी सहायक अध्यापक। कक्षा 9 के बच्चे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप अपनी किताबें खोल करके रहीम के तीसरे दोहे को देखें। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। ये तीसरा दोहा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। ये द्वारा अब इसके कठिन शब्द जो हैं उसको भी देखें। टूटे माने रूठे हुए, सुजन माने स्वजन, स्वजन या सज्जन, फिर माने बार बार, फिर माने बार बार, पोइए पिरोना, पोइए माने पिरोना, मुक्ताहार मोतियों की माला। ये कठिन शब्द के अर्थ हैं। अब आप संदर्भ वही लिखेंगे जो पहले हम बता चुके हैं। अब प्रसंग इसी दोहे से एक लाइन लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहता है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया गया। प्रसंग में इतना लिखेंगे, एक लाइन। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ लोगों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया गया है। बस इतना लिखेंगे, प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या देखेंगे। तो लिखा है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति मूल्यवान होते हैं। ये अर्थ रहा। काव्य सौंदर्य हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखकर लिखेंगे भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस जो है शांत रस है, छंद जो है दोहा है। और नीचे लिखेंगे अलंकार पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है, फिर में पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन उनका अर्थ समान है। अब चौथा दोहा देखिए। रहीमन अश्वा नयन धरी, जिर प्रकट करे, जाय निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। ये रहीम का चौथा दोहा है बच्चे। रहीमन अश्वा नयन धरी, जी प्रकट करे, जाय निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। इसमें कठिन शब्दों को अर्थ देखें। अश्व माने आंसू, नयन माने आँख नेत्र, ढारी माने निकलते ही बहते हैं, जी माने हृदय, करी माने करती है, निकारो माने निकालना, गे माने घर, कस माने क्यों। ये कठिन शब्द के अर्थ हैं। आप संदर्भ वही पूर्वक लिखेंगे। दोहा एक लाइन, प्रसंग लिखेंगे एक लाइन में। कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है। बस इतना एक लाइन लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि
किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को खोल देता है। अब व्याख्या लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर, कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। ये रहा चौथे दोहे का अर्थ। कहे तो एक बार और पुनः दिखा दें आपको। रहीम न सुआ नैन ढरे जे प्रकट दुख करे। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद खोल देता है। ये चौथा द्वारा है। इसमें का नीचे लिखेंगे, व्याख्या लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य हेडिंग देकर लिखेंगे। भाषा आपको बता चुके हैं, ब्रज भाषा है, शैली इसमें मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस जो है शांत है, छंद दोहा है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा अलंकार मानवीकरण। यहाँ आंसुओं की तुलना मानव से की गई है, इसलिए उपरोक्त पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। हाँ बच्चों, अलंकार मानवीकरण अलंकार है। यहाँ आंसुओं की तुलना मानव से की गई है, इसलिए उपरोक्त पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद। अब अगला अंक दूसरे दिन।